मैं आपको पाठ 14 पढ़ाऊंगी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। एक दिन सुबह सुबह लक्ष्य अपने चाचा जी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर खेतों पर जा रहा था। गेहूं की फसल काटी जा चुकी थी। किसान मक्का के खेत तैयार कर रहे थे। लक्ष्य को जो दिखाई देता उसकी जानकारी चाचा जी से लेने लगता। रास्ते में आम का पेड़ देखकर लक्ष्य के मुंह में पानी आ गया। उसके चाचा जी ने आंखें दिखाई और कहा, बेटा, ये पेड़ हमारा नहीं है और ना ही अभी इनमें मिठास है। जब समय आएगा तो ये पककर तैयार हो जाएंगे और इनमें मिठास भी आ जाएगी। परंतु उसकी जिद के आगे चाचा जी की एक न चली। चाचा जी बैलगाड़ी से उतरे और आम तोड़ने चले गए। बच्चों, उपयुक्त गद्यांश में मुंह में पानी आना मतलब लालच आना, आंखें दिखाना मतलब गुस्सा होना। तो आम का पेड़ देखकर लक्ष्य के मुंह में पानी आ गया। आंखें दिखाना, गुस्सा होना, ये आम का पेड़ हमारा नहीं है कहते हुए चाचा जी ने लक्ष्य को आंखें दिखाई। आपने देखा, उपयुक्त गद्यांश में इन दो मुहावरों का प्रयोग हुआ है। ये ऐसे वाक्यांश है जो विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं। मुहावरे वाक्यांश तो होते हैं परंतु ये अपने सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराते। इनके विशेष अर्थ होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारिक हो जाती है। इनसे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को परिलक्षित करे, मुहावरा कहलाता है। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं नीचे। ये देखिए, सारे मुहावरे और उनके प्रयोग अर्थ के साथ दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। फिर है लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध कथन। इस प्रकार लोकोक्ति व्यापक लोक अनुभव का पर आधारित होती है। अतः इसमें लौकिक जीवन के सत्य एवं अनुभवों के अंश विद्यमान रहते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। ये प्रायः स्वतंत्र वाक्यों की भांति प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसका अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ होता है। उदाहरण, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस कहावत का सामान्य अर्थ न होकर विशेष अर्थ है। दोषी व्यक्ति सदा आशंकित रहता है। इस प्रकार ये लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ और अर्थों से बने वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा।